नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं रामसन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आरएस मैथ स्टडी पर। सीटेट की श्रृंखला में आपको मैं पढ़ाऊंगा यूनिट डिजिट। क्या पढ़ाएं? यूनिट इकाई का अंक। इकाई का अंक देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इकाई का अंक क्या होता है। अब यहाँ देखते हैं इकाई का अंक, जैसे हम संख्याओं को काउंट करते हैं। क्या करते हैं? संख्याओं को काउंट यानी गिनते हैं। तो संख्याओं के गिनने का तरीका क्या होता है? संख्या मैंने लिख दिया, जैसे 7 3 8 5। क्या रखा मैंने? 7 3 8 5 ये संख्या लिख रखी है। तो इसको क्या करेंगे? पहले काउंट करें, पहले गिनेंगे। तो गिनना स्टार्ट कहाँ से करते? पीछे से, यहाँ से गिनना करें। ये क्या हुआ? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो इसी को बोलते हैं इकाई का अंक, यानी जो इकाई के अंक पे है। जो इकाई के अंक पर जो भी, इकाई के स्थान पर जो भी अंक है उसी को हम क्या करेंगे? निकालेंगे। ठीक, तो इसके बोलते हैं इकाई का अंक। अब एक संख्या लिख रहे हैं हम, देखो 6 3 2 5 4। इसमें बताएंगे इकाई का अंक क्या है। तो इसमें इकाई का अंक क्या है? 4। इकाई के स्थान पर क्या है? 4। तो इसको क्या कहेंगे? इकाई का अंक बोलेंगे। अब इसी में एक और संख्या लिख रहा हूँ, 3 2 + 5 7 + 8 9 माइनस का 2 8। इसमें क्या करें? इकाई का अंक निकालेंगे। इकाई, तो इसमें इकाई का अंक क्या होंगे? जिसमें बोर्ड मास पड़ा होगा, बोर्ड मास, इसमें क्या रूल फॉलो करेगा? बोर्ड मास का। इसमें रूल फॉलो होगा बोर्ड मास। तो सबसे पहले बोर्ड मास में के तौर पे करें। सबसे पहले इसमें क्या है? ऐड और सब्ट्रैक्शन, दो ही चीजें, जोड़ और घटाना दे रहा। तो इसमें जोड़ेंगे पहले। तो जोड़ा इसको, 2 7 9 और 9 18, 18 और यह माइनस का 8। तो इकाई का अंक इसमें जोड़ा 18 का 8, इसमें इकाई का अंक 8। तो 8 से 8 कट गया, क्या है? 0। इसमें इकाई का अंक क्या आ गया? 0। अंत में, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8, यदि किसी संख्या के अंत में 2 3 7 और 8 की पावर n हो, क्या पावर n हो, तो इसमें हमेशा 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो हमेशा 4 से भाग करेंगे। यदि किसी संख्या के लास्ट में इकाई अंक 2 3 7 8 पावर n हो, तो इसमें हमेशा 4 से भाग करेंगे। अब जो संख्या लिख रहा हूँ, 2 की पावर 18। क्या लिखा? 2 की पावर 18, यानी कि लास्ट में क्या है? 2 और पावर क्या है? 18 है। तो इसको 4 से भाग करेंगे। 4 का 4 बार क्या, यानी कि 16वें बार। ठीक, बचा कितना? 2। तो 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4। इसका इकाई का अंक क्या हुआ? 4। अब आगे जैसे 7, यहाँ पे 7, 7 की पावर कर लो 9। 7 की पावर क्या किया हमने? 9 किया। तो इसको 4 से काटा, यानी 2 बार गया, बचा कितना? 1। 7 की पावर 1 बराबर में 7। ठीक, यदि किसी संख्या का लास्ट अंक 2 3 7 8 पावर n हो, तो उसमें हमेशा 4 से भाग करते हैं। अब यहाँ पर एक बात डाउट के तौर पर, 4 से ही क्यों भाग करते हैं, किसी और संख्या से क्यों नहीं? तो देखो, हमेशा 4 से ही भाग क्यों करते हैं। अब यार 2 की पावर 1 कितना होता है? 2 होता है। 2 की पावर 2 कितना? 4 होता है। 2 की पावर 3 8। 2 की पावर 4 16। ठीक, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। तो 2 की पावर 5 कितना होता है? 32 होता है। ये 64 होता है। 2 की पावर 7 128 होता है। 2 की पावर 8 होता है 236।
कितना होता है 236। अब यहाँ देखते हैं इकाई के अंक में क्या है, यहाँ पर 4 2 4 8 6। और यहाँ पर इकाई के अंक में क्या है 2 4 8 और 6। तो हर 4 अंक के बाद में, हर 4 अंक के बाद में वही संख्या आ रही है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। क्या करते हैं 4 से भाग करते हैं। समझ आया आता। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ठीक है, इसमें लिखा 313 की पावर 313 प्लस 518 की पावर 518 प्लस 117 की पावर 117। इसमें क्या निकालना है इकाई का अंक। इसमें निकालेंगे इकाई का अंक। अब देखो अभी मैंने बताया था जिस संख्या के अंत में 2 3 5 सॉरी 2 3 7 8 उसमें हमेशा क्या करना है 4 से भाग करना है। तो इसमें लास्ट में ठीक है, तो इकाई का अंक 3 है इसमें, तो 13 में 4 से भाग करेंगे, 4 3 12 पूरा कर जाए, बचेगा कितना 1। तो 3 की पावर 1 प्लस, अब यानी 18 लास्ट में कितना 18, तो 4 चुको 16 2 बार कट जाएगा, तो 8 की पावर 2 प्लस 17 है, 4 चुको 16 1 बचेगा, 7 की पावर 1, 7 की पावर 1। तो 3 की पावर 1 यानी 3 हो गया, प्लस 8 की पावर 2 16 हो गया, 7 की पावर 1 7 हो गया। अब 7 6 3 को जोड़ेंगे कितना आएगा 16 16। इसमें इकाई का अंक क्या होगा 6, इकाई का अंक 6 होगा। यदि अब देखो यदि यहीं पर एक चीज और है, यदि संख्या है इसमें रूल सेकंड में क्या कह रहा है 0 156 0 156 0 156 23 78 और 49। 0 156 23 78 49 ये एक इकाई के अंक निकालने का एक फॉर्मूला है। क्या 0 156 23 78 49। यदि अब जो कहीं पर भी संख्या का इकाई का अंक क्या मिले 0 मिले 1 मिले 5 6, तो इसको चेंज कुछ नहीं करना, 0 होगा तो 0, 1 का 1, 5 का 5 और 6 का 6, ठीक 0 1 5 6। यदि इकाई का अंक 0 1 5 6 हो तो कुछ नहीं करना, इकाई का अंक वही हो जाएगा, ठीक। इसमें क्या करना है, इसमें इकाई का अंक 2 3 7 8 मिले, 2 3 7 8 मिले, तो इसमें क्या करना है हमेशा 4 से डिवाइड करना है, 4 से भाग करना है। अब आ रहा है ये 2 4 और 9, क्या करना है 4 9, ठीक। 4 और 9 में 2 कंडीशन है, क्या है एक तो इवन है और एक तो ओड है। इवन ओड, इवन ओड। यदि 4 की पावर क्या हो सम हो और यहाँ पर क्या हो विषम, सम विषम। यदि 4 की पावर सम हो, क्या हो यदि 4 की पावर सम हो तो क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। यदि 4 की पावर विषम हो तो आएगा हमारा 4, ठीक। यदि 9 की पावर सम हो तो 1 आएगा, 9 की पावर विषम हो तो आएगा 9। इतना यहाँ तक ध्यान रखना, 2 3 चीजें। 0 156 में अगर 0 1 5 6 आए तो उसी को उसी वही लिख लेना इकाई में। 2 3 7 8 आए तो उसमें हमेशा 4 से भाग करना। यदि 4 और 9 आए तो सम हो पावर तो 6, विषम हो तो 4, 9 में सम पावर 1, विषम है तो 9। अब देखो जैसे 9 की पावर 2 किया
9 की पावर 2 सम है, तो 9 का वर्ग कितना होता है 81, 1 आ गया। यदि 9 की पावर 3 किया तो कितना होता है 529, तो लास्ट में 1 और 9। यदि सम है 1 है, विषम है तो 9। इसी प्रकार 4 को देखते हैं। यदि 4 की पावर 2 करते हैं तो 16 आ गया। 4 की पावर 3 किया, 4 की पावर 3 क्या कितना आ गया 64। पावर विषम 4, पावर सम 6। ठीक, ये क्या होगा इकाई का अंक 2378 की पावर 78, ठीक, प्लस 1556 की पावर 918, प्लस 712 की पावर 117। अब यहाँ पर कितना 862 है, 862 है। तो अभी यहाँ बताया था यानी कि जिसमें क्या 2 6 8। अब देखो यानी कि 2378 की पावर 278 है, 156 पावर 918, 712 की पावर 117 है। अब लास्ट में क्या है यहाँ पर 8 है। ठीक, 8 तो इकाई के अंक में 2 से, इकाई के अंक में हमेशा कितने 4 से भाग दो। ठीक, तो इसमें भाग दो 4 से, कितनी बार जाएगा 8 की पावर 2 आएगा। ठीक, यानी कि 76 बार जाएगा। प्लस अब इकाई का अंक जहाँ 4 हो, यानी 0 156 बताया था, जहाँ 4 है उसको वैसे ही लिख लो, कितना 6 को 6 लिख लो। प्लस अब 2 है, जब 2 है हमारा तो 2 को 4 से भाग 4 चुको, यानी कि इतना है 17। ठीक है, पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 8 की पावर 2 16, प्लस 6, 2 की पावर 1 2, 2 6 8 और 8 और 6 14, 14 का कितना 4, इकाई का अंक क्या हुआ हमारा 4, 6 6 12 तो 14, 14 का 4, इकाई का अंक 4। ठीक, इस सवाल का 4 आ गया। अभी का आगे सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, 528 की पावर 332 प्लस 725 की पावर 31 प्लस 929 की पावर 23, 929 की पावर 23। अब यहाँ 528 पावर 332 प्लस 725 पावर 31। अब यहाँ कुछ भी लिख लो, 3331 कर दिया, और 529 पावर 23। ठीक, अब यहाँ लास्ट में 8 है, ऊपर पावर कितनी है 32 है। इसमें 4 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो 8 की पावर हम 4 बचा लेंगे। प्लस अब यहाँ देखो लास्ट में कितना 5 है, पावर कुछ भी हो कुछ भी नहीं, वही संख्या लिख लो। अब क्या है यहाँ पर लास्ट में 9 है, पावर कैसी है ओड है। अगर ओड है पावर तो क्या आएगा 9, ये पावर कैसी है ओड यानी विषम है। ठीक, अब 8 की पावर 4 क्या करेंगे, इसको देखो चारों क्या होगा 2 2 गुणे 2 की पावर 4। अरे छोटा भाग कर लो, 2 की पावर 4 कितना होता है 16 गुणे 16 16। ठीक, प्लस 5 प्लस 9 यानी 6 12 6 18, 18 का 8, 18 प्लस 5 प्लस 9। ठीक, 8 5 8 5 13 और 13 और 9, 13 9 22, यानी इकाई का अंक हमारा 2 हो गया। कितना हो गया 2 हो गया। अब इकाई का अंक 2 हो गया। अब देखते हैं इसमें आगे। अब एक इसी में मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक नंबर ऑफ जीरो, यानी जीरो की संख्या को निकालना, नंबर ऑफ जीरो। यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या यानी शून्य की
संख्या, किसकी संख्या? शून्य की संख्या। आप देखो शून्य की संख्या कैसे, तो सबसे पहले हम क्या अंक लिखना है, चलो तुमने चलना है। अंक को क्या करेंगे, हमें पता है अंक हमारे यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डॉट डॉट अनंत तक। अंक हमारे यानी 1 से लेके अनंत तक होते हैं। अब जो जीरो को हम निकालना है, जीरो दो चीज़ों से मिलकर बनता है। अब इसमें तो जीरो यहाँ से जब यहाँ संख्या ले कितना 10 है, 10 में जीरो एक आया, ठीक। और जो 10 हमारा इसको 2 और 5 से मिलकर बना है, 2 और 5 से, तो 1 से लेकर 10 तक जब काउंट करेंगे तो इसमें कई सारे जीरो निकलेंगे, ठीक। यानी कि जब 2 और 5 का गुणा करेंगे तो हमें एक जीरो प्राप्त हो, क्या प्राप्त होगा, 2 5 का गुणा करने पर हमें एक जीरो प्राप्त होता है, ठीक। अब इसमें क्वेश्चन लिखेंगे पहला, ठीक। इसमें पहला क्वेश्चन लिखेंगे 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 7 गुणे 11 की पावर 13 गुणे 18 की पावर 19 5 की पावर 2 3 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 23, ठीक। 2 की पावर 5 5 की पावर 7 11 की पावर 13 गुणे 18 की पावर 19 5 की पावर 2 3 की पावर 2 5 की पावर 23। इसमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरो, जीरो की संख्या निकालना है शून्य की। अब जीरो यानी कि अभी जो हमने 10 लिखा तो इसमें किस किस से बना है, 2 और 5 से। अब इसमें संख्या जो 2 है 5 है उसको तो कर लो, तो 2 की पावर 5 यहाँ है और कहीं पर भी नहीं है, ठीक। 2 की पावर 5, अब 5 की पावर 7 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 23 है, 7 2 9 9 और 23, 9 और 23 यानी कि 5 की पावर 9 प्लस 5 की पावर 23, इसको एक दे दो 10 हो गया, बचा 22 यानी कि 22 यानी कितना हो गया, 2 की पावर 5 प्लस, सॉरी गुणा चल रहा है, क्या गुणे में होगा, ठीक। तो 5 की पावर 32, 2 की पावर 5 गुणे 5 की पावर 32। अब इसमें जीरो की संख्या कितना होगा, अब क्या करें, 2 और 5 से मिलकर, देखो जिसकी संख्या सबसे कम है, जिसकी संख्या 5 की पावर 2 की पावर 5 है, तो यानी जीरो कितने होंगे इसमें, जीरो, नंबर ऑफ जीरो, तो जीरो कितने हो गए, 5। अब एक बात ऐसे समझ आया कि यहाँ पे जो संख्या ज़्यादा वो क्यों नहीं रख सकते। अब देखो मान लो जैसे यहाँ पर 5 लोग हैं, कितने, यहाँ 5 व्यक्ति यानी 5 लड़के हैं मान लो, और यहाँ पर 10 लड़कियाँ हैं, ठीक। यहाँ 5 लड़के 10 लड़कियाँ हैं, अगर इनका कंपेरिजन कराया जाए, ठीक, तो यानी कितना आएगा जोड़ा बन के, तो 5 ही आएगा जोड़ा, कितनी भी ज़्यादा हो उससे पता जोड़ा कितना आएगा, 5 को आएगा, ठीक। तो इसलिए नंबर ऑफ जीरो कितने हुए, 5। जिसकी संख्या कम हो गए उतने ही जीरो हो सकते हैं। अब देखो यदि संख्या क्रमानुगत है, कैसी हो, अब देखो क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, मुझे 1 से 100 तक की संख्याओं में की, ठीक, क्या है 100 में करेंगे 5 से भाग, किससे, 5 से भाग। यदि इसमें तो 2 से भाग करते हैं तो यानी बहुत सारी संख्या निकल आएगी, ठीक। संख्या हमारी वो निकालनी है जो कम हो, क्या हो, कम। तो 5 से निकालेंगे, 5 से काटा 20 बार, फिर 5 से काटा 4 बार, ठीक। जब तक काटेंगे जब तक छोड़ा छोड़ा। अब क्या करें, यहाँ से इसको क्या करेंगे, जोड़ना है, 4 और 20, 4 प्लस 20 बराबर में 24, कितने, 24। यानी 1 से 100 तक संख्याओं में कितने जीरो आएंगे,
24 आएंगे। 1 से 100 तक 24 आएंगे। अब देखो आगे देखते हैं। एक सवाल 319, एक सवाल पूछा गया 529। अब इसमें 2 ही सवाल निकला है, ठीक। तो सबसे पहले इसको निकालो 5 से। 5 से काटा इसको, तो जितनी बार जाए उससे 5 से काटा, 5 का 30, 1 बचा 19 हो गया, 5 3 15, ठीक, छोड़ दो आगे। फिर 5 से काटा, 5 एकम 5, 1 बचा 13, 5 दूनी 10, 12 पंचे, ठीक। फिर 5 से काटा, 5 दूना 10, इतना 2 बार गया। 12 2 14, 14 प्लस का 63, 14 63, 4 3 7 और 7, कितने हो गए 77। यानी 319 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे 77। अब यहाँ देखो 568 फैक्टोरियल में कितने जीरो आएंगे, तो 5 से काटा 5 एकम 5, 1 बचा 5 3 15, फिर 5 से काटा, 5 दूनी 10, 1 बटा 1 बचा 13, 5 दूनी 10, फिर 5 से काटा, 5 चुको 20, कट गया, ठीक। इसमें कहते हैं नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो। अब यहाँ से जोड़ लो, कितना है 3 2 5 4 9, 1 2 3 139। यानी फैक्टोरियल 568 में कितने जीरो आ गए 139, ठीक। नंबर ऑफ जीरो में हम 2 3 4 सवाल लिख रहे हो ना आप लोगों के लिए। देखो सबसे पहले क्या करना, सब एक सवाल 2 8 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल फैक्टोरियल, ठीक। चौथा सवाल होगा 12, ये 4 सवाल है कितने 283 फैक्टोरियल, 52 56 फैक्टोरियल, 29 5 फैक्टोरियल, 12 0 81, 12 0 1, सॉरी 12 0 8। यानी कि 4 सवाल हैं आप लोगों के लिए, इनका आंसर कमेंट में करना है, ठीक। क्या निकालना है इसमें शून्यों की संख्या आपको इसमें ज्ञात करना है। क्या करना है शून्यों की संख्या ज्ञात करना होगा। आशा करते मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आया होगा। तो यदि समझ आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।